नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि शेयर मार्केट में शॉर्ट सेलिंग करके कैसे प्रॉफिट कमा सकते हैं आप, गिरते हुए शेयर से पैसा कैसे कमा सकता है। तो आज अपने इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गिरते हुए शेयर से कैसे कैसे कमाया जा सकता है। तो बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। तो आज हम जानेंगे अपने इस वीडियो में शॉर्ट सेलिंग कैसे कर सकते हैं आप, और कैसे इस शॉर्ट सेलिंग से आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो मैं आपको पहले एक नॉर्मल ट्रेडिंग के बारे में बताता हूँ। नॉर्मल शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कैसे होती है। आपने कोई शेयर 100 रुपये में ख़रीदा इस उम्मीद में कि ये बढ़ेगा, आपको ऐसा लगता है कि उसका दाम बढ़ेगा। वो शेयर के आप पैसे देते हैं और वो शेयर आपके डीमैट अकाउंट में आ जाता है। अगर आप बिल्कुल ही नए हैं तो नॉर्मली हम जब शेयर खरीदते हैं तो इस उम्मीद से खरीदते हैं कि उसका दाम बढ़ेगा, और जब बढ़ेगा तो हम खरीद लेते हैं, बढ़ने के बाद हम उसको बेच देंगे और हमारा मुनाफा हो जाएगा। शॉर्ट सेलिंग में इसका ठीक उल्टा होता है। कैसे, इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। एक नॉर्मल एग्जाम्पल से बताते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए, आपको एक ऐसी ज़मीन मिली जो आपको काफ़ी पसंद है, वो 10 लाख रुपए में मिल रही है। आपने उस ज़मीन को अपने किसी और रिलेटिव को दिखाया, किसी पहचान वाले को दिखाया, और आपने उसे बोला कि ये ज़मीन मैं तुझे बेच सकता हूँ 15 लाख रुपए में, अगर तू मुझे 10 लाख रुपए एडवांस दे दे तो। अब आपके दोस्त को ज़मीन पसंद आ गई, उसने बोला ठीक है, मैं 10 लाख रुपए तुझे एडवांस देता हूँ, लेकिन मुझे 1 महीने के बाद ये ज़मीन चाहिए। तो आपको 10 लाख रुपए मिल गए, किस बात के? वो ज़मीन अपने दोस्त को देने के लिए। लेकिन वो ज़मीन तो आपकी है ही नहीं, वो किसी और की है। तो अब आपने क्या किया, वो 10 लाख रुपए के एडवांस से आपने पहले उस ज़मीन को ख़रीद लिया, फिर अपने उस देश को डिलीवर कर दिया। तो आपको बीच में 5 लाख रुपए का मुनाफा कमा लिया। तो इस केस में एक तरीके से आपने की शॉर्ट सेलिंग, यानी कि आपने उस चीज़ को बेच दिया जो आपकी कभी थी नहीं या आपके पास थी नहीं, और फिर जब उस चीज़ को आप डिलीवर करने के समय तब आपने सेलर से ख़रीद के उस बायर को डिलीवर कर दिया। तो इसको कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। तो शॉर्ट सेलिंग मतलब आपने वो चीज़ बेच दी जो आपके पास है ही नहीं। जैसे इस एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया कि आपने अपने उस दोस्त को वो ज़मीन बेच दी जो आपकी थी नहीं, वो किसी और से ख़रीद के आपने अपने दोस्त से पैसे लिए उसको वो ज़मीन बेच दी। तो इसको कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। इसमें मुझे फ़ायदा क्यों हुआ कि मैंने जिस भाव में ज़मीन बेची वो 15 लाख में बेची, और जिस भाव पे ख़रीदी वो 10 लाख था। तो मेरे को 5 लाख रुपए का मुनाफा हो रहा है। अब शॉर्ट सेलिंग में बिल्कुल यही चीज़ शेयर्स में होती है। नॉर्मली शेयर्स में शेयर खरीदते हैं, भाव बढ़ जाए तो बेच देते हैं, तो उम्मीद ये रहती है कि इस कंपनी का भाव बढ़ेगा। वहीं शॉर्ट सेलिंग में क्या होता है, शॉर्ट सेलिंग में हम आज शेयर को बेच देते हैं ये सोच के कि इस शेयर का भाव गिरेगा, तो जब भाव गिरेगा तब मैं इसे ख़रीद लूँगा, और जो डिफरेंस होगा वो मेरा मुनाफा हो जाएगा। तो जैसे मुझे लग रहा है कि कोई शेयर आज 100 रुपये है, शाम तक हो सकता है वो शेयर 90 रुपये का हो जाए, तो मैं शाम को इसे ख़रीद लूँगा 3 बजे। अभी मैं इसे बेच देता हूँ, तो अभी मैंने इसे 100 रुपये में बेच दिया और शाम को 90 रुपये में ख़रीद लिया, तो मेरा 10 रुपये का जो मुनाफा हो गया उसको मैं शॉर्ट सेलिंग कहता हूँ। तो सपोज़ अगर वो शेयर घटता नहीं है, बढ़ जाता है, तो 110 रुपये हो गया, तो मैंने 100 रुपये बेचा था, 110 पे ख़रीदा, तो मुझे 10 रुपये का नुकसान हो गया। तो शॉर्ट सेलिंग में भी जैसे नॉर्मल ट्रेडिंग होती है, फ़ायदा नुकसान दोनों हो सकता है, तो शॉर्ट सेलिंग में भी फ़ायदा और नुकसान दोनों हो सकते हैं। अब बहुत सारे स्पेसिफिक सवाल आते हैं आपके मन में कि ये कैसे होता है, जो शेयर मेरे पास है ही नहीं उसे मैं बेच कैसे सकता हूँ, कितने दिनों के लिए कब कर सकता हूँ। तो बहुत सारे डाउट्स होते हैं। तो चलिए मैं एक एक करके आपके सारे सवालों का जो आपके मन में उठ रहे होंगे वो मैं सॉल्व करता हूँ। तो पहला सवाल तो ये है कि शॉर्ट सेलिंग कैसे की जाती है। तो अब शॉर्ट सेलिंग के 2 कंसेप्ट हैं, एक इंट्राडे, एक शॉर्ट टर्म। इंट्राडे में क्या होता है कि आपने आज ही सेलर को बेचना है, यानी आज ही उसको बेचना है और आज ही उसको ख़रीदना है। मतलब जैसे सपोज़ डीमार्ट का रिज़ल्ट आने वाला है, तो आपको 12 बजे रिज़ल्ट आने वाला है और आपको ये रिज़ल्ट अच्छा नहीं है, तो आप 12 बजे रिज़ल्ट का टाइम में आप 11 बजे वो शेयर ख़रीद लेते हैं कि आपको उम्मीद है कि जैसे रिज़ल्ट आएगा ये शेयर का भाव गिरेगा। तो 1000 रुपये में डीमार्ट का शेयर ख़रीद लिया, 12 बजे रिज़ल्ट आया और दाम गिर के 900 रुपये हो गया। तो 900 रुपये में 12 बजे के बाद आपने शेयर को ख़रीद लिया, तो आपको 100 रुपये का मुनाफा हो गया। अब ये हो गया इंट्राडे, यानी कि आपने जो भी शेयर बेच रहे हैं जो आपके पास है ही नहीं, वो उसी दिन शाम के पहले आपको ख़रीद लेने हैं। यानी कि शॉर्ट सेलिंग करने का टाइम सिर्फ उसी दिन का है। इंट्राडे में आपको सिर्फ उसी दिन का टाइम मिलता है। ऐसा नहीं कि आपने आज बेचा और उसे 2 दिन के बाद ख़रीद लेना है, इसीलिए इसका नाम इंट्राडे है।
अब डेफिनेटली आपके पास ये सवाल हो रहा होगा कि जो शेयर आपके पास है ही नहीं उसे आप बेच कैसे सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको उस घर वाले एग्जाम्पल के बारे में बताया कि आपने बायर से पैसे तो आज ले लिए कि वो चीज़ ख़रीद रहा है, वो पैसे तो आज ले लिया, लेकिन उसको डिलीवर थोड़े दिन के बाद करना है, तो उसको बोलते हैं डिलीवरी। तो इंट्राडे में जब आप शॉर्ट सेलिंग करते हैं तो भी कुछ ऐसा ही होता है। देखिए, आज जो शेयर आप बेच रहे हैं वो आपके पास है नहीं, लेकिन आप उसे शाम तक खरीद सकते हैं, क्योंकि एक्सचेंज को ये पता कब चलेगा कि किसने शेयर बेचा और किसने शेयर ख़रीदा अगले दिन। तो सेम डे अगर आप आज ही बेचते हैं, आज ही खरीद भी लेते हैं, तो आपका जो नेट पोजीशन है 0 हो गई, यानी कि आपने वो शेयर बेचा और ख़रीद भी लिया, तो आपके पास 100 शेयर आपने बेचे और 100 खरीद भी लिए, तो आपके पास नेट क्वांटिटी हो गई 0। तो अगले दिन स्टॉक एक्सचेंज जब अपना लेजर चेक करेगा तो आपकी क्वांटिटी उसे दिखेगी 0। तो ना आपको किसी को कुछ पैसे देने, ना आपको किसी से कुछ शेयर लेने हैं। इसीलिए इंट्राडे में सेम डे में आपको शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। अब इसके साथ एक और सवाल आता है, मान लीजिए कि आपने 100 रुपये में कोई शेयर ले लिया, अब वो दिन के अंत तक आपको लगा था कि वो गिरेगा, 90 रुपये हो जाएगा, लेकिन वो बढ़ के 110 हो गया। अब आपको तो आज ही उसे ख़रीदना है। अगर आप उसे नहीं खरीदेंगे तो क्या होगा? तो क्योंकि अगर आप ख़रीदते हैं तो आपको उसमें 110 में ख़रीदना पड़ेगा, आपने बेचा 100 में, तो आपको 10 रुपये का नुकसान है। तो नहीं खरीदेंगे तो क्या होगा? देखिए, 3:30 तक मार्केट चालू रहता है। कई ब्रोकर्स का 3:10 का ऑटो स्क्वायर एफ का टाइम हो, 3:20 का ऑटो स्क्वायर का टाइम होता है। यानी कि अगर आप नहीं खरीदेंगे तो वो 3:20, 3:15 तक, 3:10 के आसपास ब्रोकर अपने आप आपके लिए वो शेयर खरीद देगा जिस भी दाम पे उसको मिल रहा है, और आपके अकाउंट से उतने पैसे वो काट लेगा। यानी आपने सुबह 100 रुपये में इंट्राडे में शेयर शॉर्ट किया तो 3:20 के पहले आपको उसे ख़रीद लेना है। अगर आप नहीं खरीद पाए तो 3:20 को ब्रोकर जिस दाम पे भी शेयर चल रहा होगा, 120, 120, 50, जिस दाम पे भी चल रहा होगा, उतने पैसे में आपके अकाउंट से काट के आपको वो ख़रीद लेगा आपके नाम से। तो आपके लिए शेयर अपने आप खरीद लेगा। अब मान लीजिए कि आपके अकाउंट में तो पैसे ही नहीं, तो ब्रोकर कैसे करेगा? आपके अकाउंट से पैसे कैसे काटेगा? ऐसे में अगर आपके पास अकाउंट्स में कोई बाकी शेयर पड़े हैं तो कुछ दिनों के लिए ब्रोकर आपको मोहलत देगा, नहीं तो वो सारे शेयर जो आपके अकाउंट्स में हैं उनको वो नीलाम करके अपने पैसे वसूल लेगा। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि शेयर का कोई भी दाम चल रहा हो, चाहे आपको लॉस हो रहा हो, फिर भी आपको 3:20 को पहले उसको, अगर आपने इंट्राडे शॉर्ट सेलिंग की तो आपको 3:20 से पहले आप उसको ख़रीद जरूर लें जो आपने शेयर बेचे हुए हैं, ताकि दिन के अंत तक आपकी नेट पोजीशन 0 हो जाए और आपको किसी को कुछ डिलीवर करना है ऐसी लायबिलिटी ना रहे। इसे कहते हैं स्क्वायर ऑफ करना। ये आपको दिन के अंत से पहले कर लेना है, 3:20 के आसपास। अब ये तो था इंट्राडे शॉर्ट सेलिंग। इसमें एक और कंसेप्ट बताता हूँ आपको, शॉर्ट टर्म के लेना चाहें, 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, तो ये पॉसिबल है शेयर लेंडिंग एंड बोरोइंग, SLB मैकेनिज्म। अब ये कैसे होता है, इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। आपको लगता है कि ये शेयर है अगले 2 महीने तक गिरेगा, तो आप आज वो शेयर बेचना चाहते हैं और 2 महीने के बाद आप लगता है कि वो शेयर ख़रीद लेंगे, तो आज आप 100 रुपये में बेचेंगे। 2 महीने के बाद अगर वो 70-75 का मिल जाएगा तो आपको 25 रुपये का मुनाफा होगा। तो ये आप कैसे कर सकते हैं? देखिए, एक शेयर लेंडिंग एंड बोरोइंग मैकेनिज्म है। ये उन लोगों के लिए जो अपने शेयर को डीमैट में रख के बैठे रहते हैं। तो मान लीजिए कि मेरे पास कई शेयर 5-5 सालों से हैं और मेरे को अगले 1 साल या 4 साल, 5 साल तक उन शेयर को बेचने का कोई इरादा नहीं। तो ऐसे में मैं वो शेयर्स पड़े हुए हैं और उस पर ना कोई मुनाफा कमा नहीं रहा हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं उन शेयर को किसी को लेंड कर सकता हूँ या किसी को उधार दे सकता हूँ। तो अगर मैं शेयर का मालिक हूँ और मुझे बेचना नहीं है तो मैं उस 3 महीने के लिए मान लीजिए किसी को शेयर उधार पे भी दे सकता हूँ। उसे मैं कहूँगा ये 100 रुपये का एक शेयर है, इसे मुझ पे 1 रुपये हर महीना इंटरेस्ट चाहिए, यानी मुझे 3 महीनों में इस पर 3 रुपये इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो मैंने 3 महीनों के लिए 3% शेयर पे एडिशनल रिटर्न कमा लिया। लेकिन उस शेयर को ख़रीदेगा कौन? अब मैं आपको बताता हूँ उस शेयर को 3 महीनों के लिए उधार कौन लेगा। अगर मुझे कोई शेयर 3 महीने के लिए या 2 महीने के लिए या 1 महीने के लिए शॉर्ट सेलिंग करनी है, यानी आज बेचना है, 3 महीने के बाद मुझे उम्मीद है कि दाम गिर जाएगा तो मैं उसे ख़रीद लूँगा। तो अब इस केस में क्या होगा कि शेयर बाज़ार में सेटलमेंट साइकिल क्या होता है, T+2 डेज़, यानी आज अगर आपने कोई शेयर ख़रीद लिया तो वेडनेसडे तक वो आपके अकाउंट्स में आ जाता है। तो सोचिए
अगर आज सोचिए मैंने मारुति का शेयर 5,000 रुपये में शॉर्ट सेल कर रहा हूँ या बेच रहा हूँ और मेरे अकाउंट में मारुति के शेयर है ही नहीं, तो ये मैंने मंडे को शेयर बेचा शॉर्ट सेलिंग की, लेकिन जिसने वो शेयर ख़रीदा और वो बिका इसलिए कि किसी ने ख़रीदा, तो जिसने वो ख़रीदा उसको वेडनेसडे तक वो शेयर चाहिए। तो लेकिन मेरे पास तो शेयर है ही नहीं, तो मैं उसको क्या करूँगा, मैं ये शेयर उधार ले लूँगा किसी से 3 महीने के लिए, जिसको कई सालों तक शेयर को रखना है, उसे अगले 3 महीने तक शेयर को बेचना नहीं है, तो मैं उससे वो शेयर उधार ले लूँगा। तो मैं उससे 3 महीने के लिए उधार ले लूँगा और इसके बदले मैं 3 महीने तक तुझे इंटरेस्ट देता रहूँगा और 3 महीने के बाद मैं वो शेयर बाज़ार से खरीद के लौटा दूँगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसमें दोनों का फ़ायदा है। जो लॉन्ग टर्म के लिए शेयर रखता है उसे इंटरेस्ट कमाने का मौका है, और जिसको शॉर्ट सेलिंग करनी है उसे थोड़ा सा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 3 महीनों के लिए उसे शॉर्ट सेलिंग करने का मौका मिल रहा है। तो ऐसे में अगर मैंने मंडे को शेयर की शॉर्ट सेलिंग की, तो वेडनेसडे तक मुझे जिस भी शेयर को ख़रीदना है उसको मुझे डिलीवर करना है। तो मैं क्या करूँगा, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर से बोलूँगा कि मुझे 3 महीने के लिए शेयर उधार पे दे दे, ₹1 महीना मैं आपको इंटरेस्ट देता हूँ। तो उससे मैं शेयर उधार लेके वेडनेसडे को जिसने मेरी शॉर्ट सेलिंग ख़रीदी थी उसको मैं वो शेयर डिलीवर कर दूँगा, और 3 महीने बाद जो भी दाम, उस दाम पे मैं शेयर खरीदूँगा और जिससे मैंने उधार लिए थे उसे वापस कर दूँगा। तो अब ये भी समझ लीजिए कि इसमें और इंट्राडे में फ़ायदा और नुकसान कैसे होता है। मान लीजिए कि मैंने 100 रुपये के शेयर ख़रीदा और दिन के अंत तक वो 90 का हो गया, तो अब ये भी जान लेते हैं कि फ़ायदा नुकसान कैसे होता है। मान लीजिए कि मैंने आज शेयर 100 रुपये में बेच दिया और 3 महीने का मैंने उधारी ली थी, तो 3 महीने को तो मुझे उसे शेयर लौटाना ही। तो 3 महीने बाद जब मैं ख़रीदने गया तो शेयर का नाम था 90 रुपये। अब मैंने 90 पे ख़रीदा और 3 महीने पहले 100 पे बेचा, यानी मुझे 10 रुपये का फ़ायदा हुआ। लेकिन इस पे मैंने 3 महीने के लिए 3 रुपये इंटरेस्ट भी पे किए, यानी कि मेरी टोटल कॉस्ट हो गई 90 रुपये खरीदने की और 3 रुपये इंटरेस्ट की, और मैंने 3 महीने पहले बेचा था 100 का, यानी कि मुझे 7 रुपये का मुनाफा हो गया। अब अगर शेयर का दाम 3 महीने के बाद बढ़ जाता है, 110 हो जाता है, तो मैंने 90 में, तो मुझे तो 10 का नुकसान हो गया और 3 रुपये मैंने इंटरेस्ट पे किया, तो मुझे 13 रुपये का नुकसान हो जाएगा। तो शॉर्ट सेलिंग में दाम अगर बढ़ेगा तो आपको नुकसान होगा, दाम अगर गिरेगा तो आपको फ़ायदा होगा। तो अब हम जान लेते हैं कि शॉर्ट सेलिंग में क्या रिस्क हैं, क्या खतरे हैं, क्या आपको ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो देखिए, पहला खतरा कि आप जनरल मार्केट डायरेक्शन के अगेंस्ट जा रहे हैं। पिछले 35-40 सालों में जब से मार्केट इंडिया का सेंसेक्स चालू हुआ है, तो आज इंडिया का मार्केट 35,000 के आसपास है। तो उसमें ये दिख रहा है कि पिछले 35 सालों में सेंसेक्स का जनरल डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। यूजुअली अगर आपको बेट करना है कि सेंसेक्स ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो ज़्यादातर दिन 100 में से ज़्यादा दिन सेंसेक्स इन द लॉन्ग ऊपर ही जाता है। तो जब नीचे गिरने पे अगर आप दांव लगा रहा हूँ, तो मैं मार्केट के जनरल डायरेक्शन के अपोजिट जा रहा हूँ, यानी पैसा कमाने की अपनी प्रोबेबिलिटी पे मैं काम कर रहा हूँ। तो मान लीजिए आप इंट्राडे शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं, अब दिन के अंत तक आपने शेयर को ख़रीदा ही नहीं, यानी कि आपने वो सुबह बेच दिया था, शाम को ख़रीदा ही नहीं, तो ब्रोकर मार्केट से ख़रीदने की कोशिश करेगा। लेकिन मान लीजिए कि उस दिन उसे स्टॉक में सर्किट लगा हुआ है, यानी कि ट्रेडिंग नहीं हो रही, तो ब्रोकर भी चाह करके आपको शेयर दे नहीं पाएगा। तो अब आप डिफ़ॉल्टर कैटेगराइज कर दोगे और स्टॉक एक्सचेंज आप पे भारी पेनल्टी लगा देगा। लेकिन नॉर्मल ट्रेडिंग जो आपका शेयर है उसे आप बेच रहे हैं, तो आपकी पेनल्टी लग ही नहीं सकती, क्योंकि लिक्विडिटी हो नहीं, सर्किट लगा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका शेयर बिकेगा नहीं, तो कोई बात नहीं, आप अगले दिन उसे बेच सकते हैं, लेकिन कोई पेनल्टी लगेगी ऐसा नहीं है। तो ये आपका रिस्क हो गया। तो दूसरा रिस्क, आपने शॉर्ट टर्म वाली शॉर्ट सेलिंग की, तो अब लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। मान लीजिए आपने 100 रुपये का शेयर खरीदा, आपने दुनिया का सबसे ख़राब शेयर चुन लिया, तो वो शेयर 100 रुपये का जीरो हो गया सपोज़, तो आपका शेयर होगा 100 रुपये, तो आपको नुकसान हुआ 100 रुपये, जितना आपने उसमें निवेश किया, क्योंकि एक शेयर कितना गिर सकता है, मैक्सिमम 100% ही गिर सकता है। तो आपने 100 रुपये लगाए हैं, तो आप 100 रुपये का ही नुकसान हो सकता है। अब शॉर्ट सेलिंग में देखिए क्या नुकसान है। आपको लगता है कि वही शेयर आज 100 का है, वो गिर के 90 का हो जाएगा, इसलिए आपने उसे शेयर को 100 रुपये में बेच दिया, ये सोच के कि मैं थोड़े दिन बाद 90 में ख़रीद लूँगा। तो लेकिन वो जब 100 रुपये का शेयर है, उसमें एकदम से कोई गुड न्यूज़ हो गई। अब वो शेयर मैक्सिमम कितना बढ़ सकता है, कोई भी शेयर मैक्सिमम कितना बढ़ सकता है कुछ महीनों में, क्या वो 100% भी जा सकता है या 200% जा सकता है, ऐसी कोई लिमिट नहीं है।
तो वो 100 का 200 भी हो सकता है, 200 का 400 भी हो सकता है। और कुछ कुछ शेयर तो एकदम से ऐसे बड़े हैं कि यानी कि हो सकता है कि 3 महीने के बाद वो जो शेयर आपने 100 रुपये का बेचा था, वो 3 महीने बाद जब आप ख़रीदने जाएँ, डिलीवर करने जाएँ, तो उसका दाम 1000 रुपये हो। तो अब आपने 1000 रुपये पे आपको ख़रीदना पड़ेगा, 100 रुपये पे आपने बेचा था, यानी कि आपको 900 रुपये का लॉस हो गया। तो यानी आपको 900 रुपये और पे करने पड़ेंगे अपनी जेब से। तो देखिए, नॉर्मल ट्रेडिंग में आपको कितना भी गलत डिसीजन ले लिया, आपका मैक्सिमम नुकसान उतना हो सकता है जितना कि आपने पैसा लगाया। लेकिन शॉर्ट सेलिंग में अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, तो वैसे हमेशा इस तरह की चीज़ों में स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, लेकिन अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया है तो आपका इस लॉस अनलिमिटेड हो सकता है। हो सकता है कि वो स्टॉक 2 महीने तक अपर सर्किट में रहे, आपको उसका 1000 गुना पैसा भी देना पड़े। तो ऐसा हिस्ट्री में पहले भी हुआ है कि कई शॉर्ट सेलर इस तरीके से लिटरली उनको बहुत नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि उन्होंने सोचा कि ये तो गिरेगा, बट वो एकदम से बढ़ गया। तो इस कारण से शॉर्ट सेलिंग बहुत रिस्की है। तो इसमें लॉस की कोई लिमिट नहीं है अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया है। तो एक और प्रॉब्लम, इसमें कॉस्ट बढ़ जाती है। जैसे नॉर्मल ट्रेडिंग में आपने आज ख़रीदा और 3 महीने बाद आप बेच दिया, तो आप जितने भी शेयर आपके पास हैं वो आपने उसमें इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ा। लेकिन शॉर्ट सेलिंग में आपके पास शेयर नहीं है, आपने किसी से लैंड लिए हैं, तो प्लस आपको इसको इंटरेस्ट भी पे करना है, उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है। और इसके बाद की प्रॉब्लम कि अगर आप लॉन्ग टर्म जा रहे हैं तो सारे की शेयर 3,500-4 हज़ार जो कि लिस्टेड है, उसमें आप जिसको ख़रीदना चाहें खरीद सकते हैं, जिसमें भी लिक्विडिटी है। लेकिन जब आप शॉर्ट सेलिंग करना चाहते हैं तो काफ़ी रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि काफ़ी छोटा ग्रुप ऑफ कंपनी जिसमें इस तरीके की इंटरडे एक्टिविटी अलाउड है, जिसमें शॉर्ट सेलिंग अलाउड है, और जिसमें कि अगर आप बोरोइंग भी करना चाहते हैं तो उसमें वॉल्यूम है। या SLB का जो कंसेप्ट है वो काफ़ी नया है, तो वॉल्यूम काफ़ी कम रहता है। तो आपके पास ओवरऑल इंटरडे में और SLB मैकेनिज्म में भी ऑप्शंस बहुत कम है ऐसा कर पाने के, तो आपका बास्केट भी रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम है शॉर्ट सेलिंग में। हाँ, लेकिन अगर आपके एनालिसिस बहुत अच्छा है, अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि ये शेयर तो नीचे जाना ही जाना है, तो आपकी रीजनिंग बहुत सॉलिड है, तो आप कभी कभी ऐसा कर सकते हैं। बट इसे एक हैबिट बनाना ये एक अच्छी बात नहीं है। शॉर्ट सेलिंग हमेशा करना एडवांटेजेबल नहीं है। ओकेजनली अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि ये शेयर गिरने वाला है तो आप बिल्कुल करिए, बट इसको अपनी हैबिट में शामिल मत करिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि शॉर्ट सेलिंग का कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।